उस टमाटर पर महीनों मेहनत करने के बाद किसान 4 रुपए तक पहुंचता है, और मुश्किल से 20 सेकंड, 25 सेकंड या 2 मिनट 2 पार्टी में बात कराने वाला दलाल 20 रुपए पर पहुंच जाता है। दलाल जो होता है, हम ये छोटे दलाल की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े लोगों को यहाँ कस्टमर को क्या लगता है कि छोटा छोटा होता है, 5-10 किलो का बात होता है। यहाँ तो ट्रक के ट्रक रोज 50-50 हज़ार किलो का माल का जो दलाली खाता है बीच में, और उसका जो पैसा है ना, वो बारों में जाता है, बारों में, लेडीज बारों में जाता है दलाल का पैसा, दल्ला का पैसा। ये किसान आत्महत्या करता है ना, उसके पसीने का जो पैसा खा जाता है, ये दल्ला खा जाता है। ये आत्महत्या नहीं है उनकी, ये सरकारी हत्या है। मैं इसको सरकार की हत्या बोलूं। अरे आपको इतना मजबूर किया जाता है कि आपको सोचने का वक्त नहीं दिया जाता है, आपको पूछा भी नहीं जाता है कि भाई ये चीज़ आपकी है, आपने कितने में बनाई है, तो आप बोलो हमें कितने में बेचना है। जिन किसानों को हम इग्नोर करते हैं, उन्हीं किसानों की देन है जो आज लॉकडाउन के 4 महीने तक सरकार ने अनाज खिला दिया। अगर उन किसानों ने मेहनत नहीं किया होता, उन किसानों ने अनाज नहीं पैदा किया होता, तो क्या सरकार जो है चाइनीज़ बना के देती? सही बात। सरकार जो है लोहे का चना खिलाती? 2 मिनट देती। क्या देती सरकार? नूडल्स। सरकार ने दिया तो दिया, क्या दिया? अनाज दिया, कम कीमत में दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज, और आज फिर एक सुलगते सवाल के साथ हैं। ये सुलगते सवाल हम इसलिए लाते हैं ताकि लोगों की आंखें खुले और प्रशासन भी कुछ फ़ायदे में पड़ जाए, क्योंकि फ़ायदा सबको चाहिए, पर फ़ायदे का फ़ायदा कोई और उठा लेता है। उसी का नाम है दलाल और दल्ला। किसान से लेकर व्यापारी तक, स्कूल से लेके मंत्री तक, बचपन से लेके जवानी तक, लगभग 50% दलालों में निकल जाता है। कभी कोई दलाल खुद होता है तो कोई दलाल का शिकार होता है। इन्हीं दलालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ प्रोवाइडर के संपादक अल्ताफ दीवानी जी हैं, और हमारे साथ स्टॉप क्राइम टीवी चैनल के मराठी डिपार्टमेंट के संपादक उमेश जामसंडेकर जी हैं। तो आज चर्चा करेंगे दलाल। क्या कहना? देखो, इनकलाब न्यूज़ हमेशा ज़मीन और लोगों की बात करता है। उसमें आज हम लोग ने विषय लिया है दलाल और दल्ला। तो दलाल जो है वो तो सबकी ज़िंदगी में आता है, और दलाल कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि दलाल स्ट्रीट करके एक दलाल का रोड का नाम भी है। दलाल 2 टका लेगा। हम एक फ्लैट का सौदा करते हैं, और फ्लैट के पीछे आज बॉम्बे एरिया में 50 लाख के ऊपर ही एक फ्लैट होता है, और 50 लाख के ऊपर भी जो 2% रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है। पर दलाल जो करता है, दलाली करता है तो ठीक है, पर जो दल्ला होता है वो 50 लाख का फ्लैट का सौदा 60 लाख 70 लाख, यानी परसेंटेज नहीं, क्या बोलते हैं उसको उमेश भाई, मर्जी से फुल गैप मार लेता है। अपने फुल गैप, गाला बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा उमेश भाई से। उमेश भाई, सरकारी डिपार्टमेंट के दलाल कैसे होते हैं, जरा इस पर रोशनी डालिए। तो कैसे दलाल देखने को मिलते हैं, कैसे कमाल करते हैं? सरकारी डिपार्टमेंट में बोलोगे तो आप कहीं भी जाओ, रजिस्ट्रिंग ऑफिस जाओ, आरटीओ ऑफिस जाओ, तुम्हारे महानगर पालिका के किसी विभाग के डिपार्टमेंट में जाओ, पानी का डिपार्टमेंट रहने दो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहने दो, घर पट्टी का रहने दो, कहीं भी जाओ, आपको ऑफिसर से सीधा जवाब नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है मालूम है? ऐसा नहीं कि ऑफिसर्स को कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम रहता है, लेकिन जब तक आपको 3-4 बार वो दौड़ाएगा नहीं, और आपको जब तक मजबूर नहीं करेगा कि भाई हमारे बंदे से मिलो तब काम होगा, इसको बोलते हैं दलाल। कितना पावरफुल है दलाल? बहुत, ऑफिसर से ज़्यादा उसको ही। हाँ, चाय से गरम कितनी? वो कितनी गरम रहती है चाय से। वो हर काम करा सकता है। हर ऑफिशियली काम एक एजेंट करवा सकता है, पर सभी एजेंट के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। देखो, ये सभी एजेंट के बारे में नहीं बोल रहा, आप ध्यान दो जरा। कोई लाइसेंस जो भी दलाल जो अच्छे लोग भी होते हैं, और 100 में से 80 जो एजेंट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हम ये जो 20% जो होते हैं ना, 20% दल्ला, उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। और ये दल्ला जो होते हैं, मेरे को तो एक बहुत बड़ा दर्द होता है जब ये किसान जब अपने जो उपज करता है,
और वो दलाल जो बीच में किसान मार्केट में 5 रुपये किलो बेचता है और यहाँ 50 रुपये किलो बिकता है हमारे इधर। तो उसका जो दल्ला होता है उसमें 2 अलग अलग टाइप के दल्ले होते हैं। एक तो जो बाजार में जो दलाली करता है और दूसरा जो मार्केट के जो बड़ी मार्केट के अंदर जो बड़ा गोडाउन लेके बैठा है, वो 2 जन इतने मार्जिन रखते हैं कि एक किसान और एक पब्लिक दोनों भी मर जाती है इसमें। तो किसानों की बात अगर की जाए, किसान को कौन मारता है, सरकार या फिर जनता? दोनों में फर्क है। लोगों के समझ से बाहर हो जाता है कि जो टमाटर किसान 2 से 4 रुपए में बेचता है, 2 से 4 रुपए में उसकी मजबूरी होती है, 4 से ऊपर नहीं जा सकता, 2 से भी ऊपर नहीं जा सकता। और वही टमाटर जब जनता के पास आती है तो 20 रुपये से 40 रुपये। तो ये 20 रुपये से 40 रुपये यानी 4 रुपये से लेकर के और 40 के बीच का जो फासला है, उस फासले के बीच का फ़ायदा सरकार लेती है। अगर सरकार लेती हो तो मैं समझता हूँ बेहतर है, उसकी सुविधा दे सकती है सरकार। लेकिन आपको पता ही है कि सरकार के साथ साथ एक सरकार और बीच में रहता है, जिसका नाम है दलाल। उस टमाटर पर महीनों मेहनत करने के बाद किसान 4 रुपये तक पहुंचता है और मुश्किल से 20 सेकंड, 25 सेकंड या 2 मिनट 2 पार्टी में बात कराने वाला दलाल 20 रुपये पर पहुंच जाता है। दल्ला ये बहुत बड़ा मामला है, इस पे बहुत गंभीर मामला है। सरकार की मजबूरी है दलाल या दलाल की मजबूरी है किसान? कौन किसके मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, ये बताइए मुझे। आपने 2 प्रश्न पूछा, मैं तो बोलता हूँ सरकार की मजबूरी है दलाल। सरकार की मजबूरी है दलाल। मैंने आज तक जितना जब से समझ में आया, मैं सोचने लगा, तब से मुझे ये ध्यान में आ गया है कि हमारा देश का नाम ही जय जवान जय किसान है। हमारा देश उसके ऊपर था, हमारी जवानों की पावर और हमारे किसानों का अनाज, इसके ऊपर हमारा देश चलता था। और तब का जो हमारा भारत था वो दुनिया को देता था, दुनिया से लाता नहीं था, दुनिया को देता था। और दूसरी बात क्या है कि जब ये बात चल रही थी तो अभी किसान आंदोलन मैंने बहुत देखा, किसान इतनी संगठन हो गई है अपने देश में कि अभी कभी कभी डर लगता है कि उनको वो भी दलाल में नहीं आ गए। देखो किसान को क्या चाहिए, किसान को सरकार से कुछ नहीं चाहिए। एक आम जो गरीब रहता है, कष्ट करता है, जो कमाता है, वो सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखता। सरकार से यही उम्मीद रखता है कि जितना उसने कष्ट किया उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए, यही उम्मीद रखता है। अभी मुझे बताओ कि एक किसान जो क्या बोलते हैं उसको बोता है ना, लगाता है बीज, जो भी बीज लगाता है, वो किस टाइप का रहता है वो बीज, उसको मालूम है बीज के लिए कितना खर्चा आया, उसको बोने के लिए कितना खर्चा आया, उसको पानी देने के लिए, उसको लाइट का मीटर का खर्चा, तो पूरा खर्चा वो किसान तय करे ना। सरकार और जो मिडिल जो कंपनी रहते हैं, मिडिल सरकार की जो कमेटी वो तय करती है कि किसान को कौन से भाव से बेचना है। बहुत बड़ा बात है। अच्छा, मैं एक बात में और एक बात मेरे को याद आया, मैं बताना चाहूँगा। अगर कभी कभी जब भी हम इस तथ्य से हट के थे तो कभी कभी हमारे सामने ये बात आती है किसान भूखा मर रहा है, किसान को उसके धन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान को उसके प्रोडक्ट के कीमत नहीं मिल रही है, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है 40 रुपये किलो हम टमाटर लेते हैं, हम जो है 30 रुपये किलो बटाटा लेते हैं। अब क्या किसान को जब पैसा नहीं मिल रहा है, उसके हक का भाव नहीं मिल रहा है, तो दिमाग में ये खट से बात आती है क्या आप 60 रुपये किलो टमाटर मिलना चाहिए, क्या ये 100 रुपये किलो बटाटा हो जाएगा? तब तो किसान बहुत लूट रहा है। लेकिन हकीकत यही है किसान तो 2 रुपये में दे रहा है, उसके फैसले करने वाली सरकार है और जनता का फैसला करने वाला दलाल है। बड़ा अजीब मामला है। किसान का फैसला सरकार तय करती है कि कौन से भाव में लेना है और कौन से भाव में बेचना है, ये दलाल तय कर दिया है। वही ना खाता, ना हिसाब, ना उसका कोई वही ना खाता, और बीच में इतना बड़ा गाला, हिसाब का पता। ये जो दलाल जो होता है, हम ये छोटे दलाल की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े लोगों को यहाँ कस्टमर को क्या लगता है कि छोटा छोटा होता है, 5-10 किलो का बात होता है। यहाँ तो ट्रक के ट्रक रोज
रोज 50-50 हजार किलो का माल का जो दलाली खाता है बीच में, और उसका जो पैसा है ना वो बारों में जाता है, बारों में, लेडीज बारों में जाता है दलाल का पैसा, दल्ला का पैसा। ये किसान आत्महत्या करता है ना, उसके पसीने का जो पैसा खा जाता है ये दल्ला खा जाता है, दल्ला। ये आत्महत्या नहीं है उनकी, ये सरकारी हत्या है। मैं इसको सरकार की हत्या बोलूं। अरे आपको इतना मजबूर किया जाता है कि आपको सोचने का वक्त नहीं दिया जाता है, आपको पूछा भी नहीं जाता है कि भाई ये चीज़ आपकी है, आपने कितने में बनाई है, तो आप बोलो हमें कितने में बेचना है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है उमेश भाई। आप किसान को पूछो ना, उसको मदद मत दो। अगर कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है तो किसान झेल लेगा, इतना मजबूत किसान है। बारिश ज़्यादा हो गई, उसके खेत का नुकसान हो गया, तो किसान के अंदर इतनी ताकत है, अगर उसको अपना भाव तय करने की और अपना माल हर क्षेत्र में जाके विदाउट टैक्स बेचने की अगर अनुमति दोगी तो तुम्हारे मदद की उनको जरूरत नहीं है, ना किसी बाजार समिति की जरूरत है, किसी सरकारी यंत्रणा की जरूरत है। और इसमें गिराहक का ज़्यादा फायदा है। अगर जो 40 रुपए में आपने बताया कि 4 रुपए टमाटर किसान से लिया जाता है, 40 रुपए आते आते मार्केट तक हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि किसान को बोलो टमाटर का गाड़ी लगाओ किसी तालुके या जिला में एक कमेटी बनाओ किसानों ने, कोई लीडरशिप की जरूरत नहीं है। जो किसान वहाँ के हैं उन्होंने एक लीडरशिप अपनी तय करो, अब वो सबका माल लेके उनमें से 2 आदमी जो सरकारी खाते में आप उनको पाल पोस रहे हो, इससे बेटर है गांव के 4 सुशिक्षित लोगों को पगार दे दो, वो तुम्हारे सब माल का ठीक जगह पे वो डिलीवरी करेगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? हाँ, सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, प्लान बना दिया, किसानों को हर साल ऑफर दे दिया जाता है, ये सरकार आएगी तो आपका ब्याज माफ हो जाएगा, आपका कर्ज माफ हो जाएगा। किसान को इतना गुमराह कर दिया गया कि वो कर्ज माफ़ी के लिए परेशान रहता है। वो इसलिए नहीं परेशान है कि मैं 4 रुपए में क्यों बेच रहा हूँ, मुझे जब खरीदना होता तो मैं भी 40 में लेके आ रहा हूँ। किसान ने तैयार किया टमाटर, किसान ने तैयार किया बटाटा, सीजन था बटाटा का, उसने तैयार किया और बेच दिया 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। लेकिन जब उसको खरीदना पड़ा सीजन ऑफ होने के बाद, तो उसको भी खरीदना पड़ा 30 रुपये किलो। तो कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा हो रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे गुमराह कर दिया गया कि अगर तुझे लॉस होगा ना तो हमारी सरकार माफ़ कर देगी। हर 5 सालों में कोई ना कोई ट्रेंड चलता है, ट्रेंड ऑप्शन चलता है, ऑफर आता है, हमारी सरकार किसानों का कर्जा माफ। कर्जदार बनाया कौन? मैं इन बातों में एक चर्चा और करना चाहूँगा कि जिन किसानों को हम इग्नोर करते हैं, उन्हीं किसानों की देन है जो आज लॉकडाउन के 4 महीने तक सरकार ने अनाज खिला दिया। अगर उन किसानों ने मेहनत नहीं किया होता, उन किसानों ने अनाज नहीं पैदा किया होता, तो क्या सरकार जो है चाइनीज़ बना के देती? सही बात। सरकार जो है लोहे का चना खिलाती? 2 मिनट देती। क्या देती सरकार? नूडल्स। सरकार ने दिया तो दिया, क्या दिया? अनाज दिया, कम कीमत में दिया। 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये के भाव में आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे कम ज़्यादा भाव जो भी फिक्स किया। लेकिन क्या वो अनाज 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो का हो सकता है? नेचुरल खरीदते हो तो 30 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, 40 रुपये किलो चावल मिलता है, 30 रुपये किलो चावल मिलता है। लेकिन सरकार जब उसे 10 रुपये की देती है तो किसी किसान का पसीना है, वो उन किसानों का पसीना था, लेकिन वो आज काम आया, लॉकडाउन में पूरे देश के काम आया। पर यही देश के राजनेता उनके बारे में नहीं सोचते। सैल्यूट करता हूँ किसानों को। भाई आपने एकदम बढ़िया सब्जेक्ट उठाया। देखो, लॉकडाउन में सबका माल बंद है, सबकी कमाई बंद है। अब ये सोचो, हमारे सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो ऐलान किया कि 80 करोड़ जनता को मैं 5-5 किलो गेहूं दूंगा, किसके भरोसे में किया? ये किसान के भरोसे से। आज किसान नहीं किया होता, आत्महत्या करने वाला किसान ने अनाज दिया है, देश को आत्महत्या से बचाया। तो इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? सरकार मिल रही है। सरकार नहीं, मैं वही तो हमेशा बोलता हूँ। देखो भाई, काम करने वाले को कभी क्रेडिट नहीं मिलता है,
सरकार को, अगर सरकार को क्रेडिट मिलती है तो सरकार ने बड़े दिल से वो किसानों को क्रेडिट देनी चाहिए। अभी मैं ये दलाल की बात कर रहा हूँ ना, तो दलाल मैंने आपको बोला ना, ये बाजार समिति और जो मार्केटिंग फेडरेशन ये फलाने इसके जो कमेटी बना के रखी है ना, इनका आप पेमेंट देखो ना तो एक किसान के ना 1 एकड़ जमीन से भी ज्यादा दोगुना होती है इनके महीने की पगार। आपको किडनी बेचनी है वहाँ पे भी आपको दल्ला मिलेगा। दल्ला मिलेगा वहाँ। तो दलाल तो ठीक है, पर जो दल्ले होते हैं ना वो बहुत दिमाग की तरह रहते हैं और हर एक आदमी को ये दल्ले लोग से कोई भी नहीं बचा है। बच्चे लोग की स्कूल की एडमिशन भी करवाना जाना है तो वहाँ पे आपको दल्ला मिलेगा। तो ये दल्ला जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उस पर प्रशासन को कहीं पे ध्यान रखना पड़ेगा। बात करूँगा, एक गाना आया था बहुत पहले, चांद पे चढ़ने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। तो जब बचपन में पैदा हुआ तो लकड़ी के खिलौने से खेला, जब बड़ा हो गया तो लकड़ी की कुर्सियों का इस्तेमाल किया, जब बूढ़ा हो गया तो लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया, और जब मरने लगा तो लकड़ी की खाट लेके गया। आज बात करूंगा दलाल का। जब पैदा हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए दलाल का सहारा लेना पड़ा। अगर तू वहाँ से ठीक होकर के घर पे आया, स्कूल जा रहा है, वहाँ पे भी आपको दलाल का सहारा लेना पड़ेगा। वहाँ से तू फ्री हो गया, पढ़ाई करके बड़ा हो गया, तो अब नौकरी के लिए दलाल का सहारा लेना पड़ेगा। तुझे नौकरी मिल गई तो अब नौकरी के बाद सरकारी दलाली करना। नौकरी के लिए भी दलाल लगे आजकल। तो दलाल है, दलाल, ये दलाल जीने की शुरुआत से लेके मरने तक का दलाल। आप मार्केट में दलालों की ब्रांड बन गई। अच्छा भाई, मैं ब्रांड की बात करूंगा, मार्केट में दलालों की ब्रांड बन गई। बड़े बड़े नामचीन ब्रांड है, वो एम्बेसडर रखने लगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इतनी बड़ी बड़ी टीम हो गई। आप घर बैठे अपने शादी.com भी, और क्या गजब का खेल है। सरकारी परमिशन है उसे। अच्छा, उनका कोई लिमिट नहीं है, उनकी कमाई अनलिमिटेड है। चर्चा सिर्फ इतना ही है तो वो इधर बात करेंगे, इधर काम करेंगे, एक दूसरे का कांटेक्ट कराए और हो गया काम। सुविधाएं मिलती है दलालों से। तब भाई सुविधाएं भी मिलती हैं, फायदे होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट के दलालों ने बहुत फायदा दिया है देश को भी, जनता को भी। जीएसटी मिलता है। अगर आज देखा जाए, देश को भी जनता को भी। अगर जो चीज़ प्रोडक्ट आप मार्केट में जाकर के खरीदते हैं और आपको जल्दी नहीं मिलता है, आपको 10 जगह जाना पड़ेगा, पेट्रोल जलाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, वो आप घर बैठे ऑनलाइन में ढूंढ लोगे। कुछ ऐसे भी दलाल जो आपका समय बचा देते हैं, आपको कम कीमत पे भी दिलाते हैं, आपको कंप्रोमाइज़ कराते हैं। आप जो है उसमें वो कर सकते हैं कि कौन सा माल ज़्यादा महंगा है, कौन सा सस्ता है, किसको हम कितना रेट लगाएं, हम कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं, यानी पूरा का पूरा क्लियर करते हैं आपके सवालों का जवाब। लेकिन कुछ दलाल ऐसे होते हैं, जैसे आपने कहा समिति, ये समिति क्या है जरा उसको बताइए। मार्केट कमेटी जो बोली जाती है वो हर एक जिला तालुका वाइज रहती है। पहले बोलता हूँ, इस मार्केट कमेटी का अनुभव मैंने बहुत पहले लिया है। मैं उसमें काम कर चुका हूँ। देखो भाई, जब काम करता था ना, तब जो किसान का माल वो मार्केट में आता था ना, मैं आपको बोलता हूँ सुबह 4 बजे, 3:30-4 बजे किसान का माल आता था। हाँ, जिनको तोलना है उनकी ड्यूटी थी 7 बजे। जब तक तोलने वाला आ जाता है, किसान का माल वहाँ से वजन करके कस्टमर के पास चला भी जाता है। इसमें मार्केट कमेटी का रोल क्या है मुझे बताओ। तोलना जो रहता है, तोलाई वाला, उसको खड़ा रहना चाहिए। जब किसान का माल वजन कांटे पे जाता है तो उसका वजन कांटा ठीक है कि नहीं, ये देखने का काम है, और उसका ही पगार उसको दिया जाता है। लेकिन वही 7 बजे आएगा और 6 बजे मार्केट खत्म हुआ जाता है। सुबह कोतंबीर, ये पाले भाजी, ये जो रहता है ना, ये ऑलरेडी कस्टमर गिराक के पास जाके गिराक की दुकान भी चालू हो जाती है हर क्षेत्र में। कभी बंदा हाजिर हो जाता है। मुझे बताओ, मेरा एक ही कहना है, देखो भाई, दलाल सिस्टम रखो चलेगा, लेकिन दलाल के कमाई से 4 गुना कमाई उनकी होनी चाहिए जो इस माल की पैदाइश करते हैं। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही खबरों के साथ, जो खबरें आपसे जुड़ी हुई होती हैं। हम आपको शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे, बल्कि शेयर करना आपका फर्ज बन जाता है, क्योंकि हम जो बातें कहते हैं वो आपकी होती है। जो आप बातें सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते, जो तकलीफ़ें आप झेलते हो, उन तकलीफ़ों को हम आपकी
मैसेज को हम सरकार तक पहुँचाते हैं। तो इसे आपको शेयर करना है और आपको लाइक करना है, आपको पोस्ट करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए, सच्ची बात। नमस्कार, आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज में अल्ताफ जीवानी। हर शनिवार और मंगलवार को देखिए इनकलाब द फायर। ये जमीनी हकीकत आप लोगों के लिए सिर्फ रहती है। इनकलाब न्यूज सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और वो सच्चाई जो आपके हक में होती है। इनकलाब द फायर पर उमेश जामसंडेकर के साथ में, अल्ताफ जीवानी के साथ में मैं फारूक साहब जल्द लेकर आ रहा हूँ सच्ची बात, मन की बात। वो मन की बात जो आपकी हो। आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके सच के साथ हम खड़े हैं। इनकलाब द फायर। तो देखना ना भूलें इनकलाब द फायर।